प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कवि केशवदास द्वारा रचित रचना रामचंद्रिका के अंतर्गत अंगद शीर्षक से रचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। अंगद शीर्षक से जो रचना है यह रामचंद्रिका से ली गई है। रामचंद्रिका के इस छंद में अंगद द्वारा श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया गया है। यह सवैया अंगद रावण संवाद से लिया गया है। अंगद रावण को समझाते हुए कह रहा है कि श्री राम का वानर हनुमान समुद्र को लांघकर लंका में आ गया और तुमसे कुछ करते नहीं बना। अंगद रावण से कहता है कि श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा वानर हनुमान इतने बड़े सारे समुद्र को लांघकर लंका में आ गया और तुमसे कुछ भी करते हुए नहीं बना। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनु रेखा भी पार नहीं की जा सकी। अंगद रावण को समझाते हुए कहते हैं, अरे रावण, तुम अपने आप को बहुत प्रतापवान मानते हो, लेकिन तुमसे तो पंचवटी में लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई वह धनुष की रेखा जो उन्होंने सीता माता जी की कुटिया के चारों ओर खींची थी, वह भी तुमसे पार नहीं की गई। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनु रेखा भी पार नहीं की गई। तुमने हनुमान की पूंछ जलाने का भी प्रयास किया, पर तुम्हारी रुई और तेल तो जल गया, परंतु हनुमान की पूंछ नहीं जला पाए। हनुमान की पूंछ न जली, परंतु हनुमान की पूंछ न जली। हाँ, तुम्हारी सोने की लंका अवश्य भस्म हो गई। अंगद कहता है कि रावण, तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो। आइए अब हम इस सवैया का वाचन करते हैं। अंगद, जिसका शीर्षक है अंगद। सिंधु तर्यो उनको बन रातों में पे धनु रेख गई न तरी, बांधो ही बांधत सोन बन्यो उन बारिदी बांधी के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठन जानी परी, तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी जरी लंक जराय जरी। इस सवैया का वाचन करने के पश्चात आइए अब हम इसका संदर्भ और इसका प्रसंग जान लेते हैं। अंगद शीर्षक से यह रचना है। सिंधु तर्यो उनको वन रातों में पे धनु रेख गई न तरी। प्रस्तुत छंद केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका के अंगद रावण संवाद से लिया गया है। इसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में अंगद शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। अंगद जब रावण की सभा में पहुंचा तब रावण ने उससे पूछा कि तू कौन है। जब रावण की सभा में अंगद पहुंचा तब रावण ने अंगद से पूछा कि तू कौन है, अपना परिचय बता। अंगद ने अपना परिचय श्री रामचंद्र जी के दूत के रूप में दिया। अंगद ने कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तब रावण कहने लगा कि ये राम कौन है और उनका प्रताप क्या है। कौन राम, कौन से राम जी के दूत हो तुम, इस प्रकार से अंगद से रावण ने पूछा। रावण के ऐसा कहने पर अंगद समझ गया कि यह श्री रामचंद्र जी को नीचा दिखाने के लिए ही ऐसा कह रहा है। अतः उसी की भाषा में अंगद ने रावण को उत्तर दिया। जिस भाषा में रावण अंगद से वार्तालाप कर रहा था उसी भाषा में अंगद ने रावण को जवाब दिया। इसका बहुत सुंदर संवाद इस पद में हम पढ़ेंगे। उसका वर्णन छंद में कवि केशवदास ने किया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु तर्यो उनको बन रातों में पे धनु रेख गई न तरी। इस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से। सिंधु तर्यो, सिंधु तर्यो से आशय है समुद्र पार कर गया। सिंधु से आशय है समुद्र, तर्यो, तर्यो से आशय है पार कर गया। उनको, उनको से आशय है श्री रामचंद्र जी का। उनको, उनको से आशय है श्री रामचंद्र जी का। वनरा, वनरा से आशय है छोटा सा वानर यानी हनुमान जी। वनरा छोटा सा वानर हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तुम पे, तुम यहाँ प्रयोग हुआ है रावण के लिए। तुम का प्रयोग हुआ है यहाँ पर रावण के लिए। तुम पे धनुरेख गही न तरी। धनुरेख लक्ष्मण के द्वारा धनुष से खींची गई रेखा, धनुरेख यानी लक्ष्मण के द्वारा जो धनुष से खींची गई रेखा है उसे धनुरेख कहा गया है। तुम पे से आशय है रावण से यानी रावण के द्वारा।
न तरी, न तरी, न तरी से आशय है पार नहीं की जा सकी, यानी लांघी नहीं जा सकी। सिंधु तर्यो उनको वनरा तुम पे धनुरेक गई न तरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केशवदास कहते हैं कि अंगद ने रावण से कहा कि तुम श्री राम के आगे कहीं भी नहीं ठहरते हो। कहाँ परम प्रतापी श्री राम और कहाँ पर तुम। अंगद ने रावण से कहा कि परम प्रतापी श्री राम के आगे तुम बिल्कुल भी नहीं ठहरते। कहाँ तो परम प्रतापी श्री राम, दया निधान, करुणा निधान, परम प्रतापी श्री राम, और कहाँ पर तुम लंकापति। देखो उनका तो छोटा सा वानर हनुमान इतने बड़े समुद्र को लांघ कर लंका में आ गया। सिंधु तर्यो उनको वनरा, उनका वानर तो सारे समुद्र को तैर करके लांघ करके और लंका में आ गया। और तुमसे क्या हुआ? तुम पे धनुरेक गई न तरी। रावण को उसकी वास्तविक स्थिति का परिचय देते हुए अंगद कह रहे हैं कि और तुम धनुष की उस रेखा को भी नहीं लांघ पाए जो पंचवटी में सीता की कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण जी ने खींच दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण जी ने सीता माता की कुटिया के चारों ओर जो रेखा खींच दी थी, उस धनुष से खींची गई रेखा को भी रावण पार नहीं कर पाया। माता सीता का हरण करने के लिए रावण जब पंचवटी में पहुंचा, साधु वेश में जाकर उसने माता के समक्ष जाकर भिक्षाम देहि की गुहार लगाई। माता ने अंदर से ही, उस रेखा के अंदर से ही जब उनको भिक्षा देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तो रावण ने जैसे ही उस धनुष से खींची गई रेखा को पार करना चाहा, चारों तरफ आग ही आग जल उठी और वह अग्नि में भस्म होने की स्थिति को भांपकर पीछे हट गया। वह माता से कहने लगा कि यदि तुम मुझे भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा के बाहर आकर के ही भिक्षा दो। यहाँ पर अंगद उसी प्रसंग का जिक्र करते हुए, उसी प्रसंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि तुमसे तो वह धनुष के द्वारा खींची गई छोटी सी रेखा भी पार नहीं की गई, और श्री रामचंद्र जी का तो एक छोटा सा वानर इस बड़े सारे विशालकाय समुद्र को लांघकर यहाँ लंका में आ गया। कि उनका तो वानर इस सिंधु को तैर करके आ गया, लेकिन तुमसे वह धनुष की रेखा भी नहीं तैरी गई। और हे रावण, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी और श्री राम जी की बराबरी कैसे की जा सकती है। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधोई बांधत सोन बन्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बांधोई, बांधोई से आशय है बांधने का प्रयास करने पर भी। बांधत, बांधत सोन बंध्यो, बांधत सोन बन्यो, आप उसे यानी हनुमान को बांध नहीं पाए। आपने उसे बांधने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आप हनुमान को नहीं बांध पाए। उन बारिधि बांध के बाट करी, और उन्होंने उन यानी श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? बारिधि, बारिधि से आशय है समुद्र, समुद्र को बांध दिया, उस पर पुल बना दिया। और बाट करी, बाट करी से है रास्ता बना दिया। और रामचंद्र जी ने समुद्र को ही बांध दिया, उस पर पुल बना दिया और रास्ता बना दिया। बांधोई बांधत सोन बन्यो। रावण, तुमने तो बहुत प्रयास किया था कि रावण तुमने तो बहुत प्रयास किया था कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा भिजवाए गए उस वानर को यानी श्री हनुमान जी को तुम बांध पाते, लेकिन तुम बांध ही नहीं पाए। बांधोई बांधत सोन बन्यो, तुमने तो बहुत प्रयास किया था हनुमान जी को बांधने का। अंगद ने रावण से कहा कि तुम लोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनके वानर हनुमान को बांधने का प्रयास किया, पर उसे बांध नहीं पाए। और उन्होंने यानी श्री रामचंद्र जी ने उन बारिधि बांध के बाट करी, और उन श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांध करके अपनी सेना के लिए रास्ता बना लिया। बांधोई बांधत सोन बन्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी। श्री रघुनाथ प्रताप से आशय है श्री रामचंद्र जी का प्रताप। 10 कंठ, 10 कंठ से आशय है 10 मुख यानी रावण। 10 कंठ से आशय है 10 मुख रावण। न जान परी, न जान परी से आशय है समझ में नहीं आया, तुम जान नहीं पाए, जान नहीं सके।
श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें अंगद रावण से कहते हैं कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी का, श्री रघुनाथ जी का प्रताप अब तक भी समझ में नहीं आया। परम प्रतापी, परम दयालु, परम कृपालु श्री रामचंद्र जी का प्रताप हे रावण तुम्हें अब तक भी समझ में नहीं आया। अंगद ने रावण से कहा कि अब भी तुम्हें श्री रघुनाथ जी के प्रताप का बोध नहीं हुआ। अरे रावण, तुम तो दसकंठ कहे जाते हो, तुम्हें दसकंठ न जान परी, तुम दसकंठ कहे जाते हो, तुम्हारे सर पर 10 सिर है और तुम्हारी बुद्धि भी उन 10 सिरों के अनुपात में ही होगी। तुम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी तुम श्री रामचंद्र जी का प्रताप नहीं समझ पाए। तुम्हारे अंदर तो ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए थी, पर तुम 10 सिरों वाले होकर भी मूर्ख रहे जो मुझसे श्री रघुनाथ जी के प्रताप के बारे में पूछ रहे हो। श्री रघुनाथ जी परम प्रतापी है, कृपा निधान है और दया निधान है। हे रावण, तुम श्री रघुनाथ जी के प्रताप को पहचानो। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान परी, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। तूलनी, तूलनी से आशय है रुई, रुई। तेलनी, तेल से भरी हुई। पूंछी, पूंछ से आशय पूंछ। न जरी, न जरी, न जरी से आशय है नहीं जल पाई। जरी लंक, जरी लंक से आशय है जड़ाऊ लंका, हीरे मोती और नगों से जड़ी हुई लंका। जराई जरी, जराई जरी से आशय है जलाकर नष्ट कर दी गई, जलाकर समाप्त कर दी गई। इन पंक्तियों के माध्यम से तेलनि पूंछ जरी, रावण तुमने तो हनुमान की पूंछ में बहुत सारी रुई बांध दी, तूलनी, और रुई बांध करके उसके ऊपर तेलनी, तेल डाल दिया और तेल में उस रुई को भिगो दिया और उसके बाद में उसमें तुमने आग लगा दी। तूलनी, तेलनी पूंछ, ये जो पूंछ थी जिसमें तुमने आग लगाई थी उसमें तूलनी यानी रुई तो जल गई, तूलनी जरी, रुई जल गई, न जरी और पूंछ नहीं जली, और पूंछ नहीं जली, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। तुमने जो रुई और तेल डाला था वह तो जल गया और उससे ऐसा कौतुक किया हनुमान जी ने कि जरी लंक, जो लंका जरी हुई है, जड़ी है, सोने और विभिन्न प्रकार के मोती माणक से जड़ी हुई है, हीरे मोती और नगों से जड़ित जो स्वर्ण की लंका है जरी लंक, उसको जराई जरी, उसको पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया गया। अंगद ने रावण से कहा कि हनुमान की पूंछ को तेल और रुई लगाकर तुम लोगों ने जलाने का पूरा प्रयास किया पर उसे नहीं जला पाए। हाँ, इस प्रयास में तुम्हारी हीरे मोती से जड़ी सोने की लंका अवश्य जल गई। जरी लंका यानी हीरे मोती और नगों से जड़ी हुई लंका, जराई जरी, वह जल करके नष्ट हो गई। हे रावण, यह श्री राम का ही प्रताप है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि श्री राम का प्रताप क्या है, कौन से श्री राम, किनके दूत हो तुम मुझसे ही श्री राम का प्रताप पूछ रहे हो। क्या अब भी तुम्हें श्री राम का प्रताप समझ में नहीं आया? तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। आइए अब इन पंक्तियों में आया हुआ विशेष देख लेते हैं। संवाद योजना में केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता मिली है। अंगद रावण संवाद उनका सर्वश्रेष्ठ संवाद माना जाता है। केशवदास के संवाद पात्रों के अनुकूल होते हैं और व्यंजना सौंदर्य से युक्त होते हैं। वे पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। वनरा से तात्पर्य है छोटा सा वानर। यह कहकर अंगद रावण को आतंकित करना चाहता है। हनुमान तो हमारी सेना का एक छोटा सा ही वानर है, यह कहकर वह रावण को आतंकित करना चाहता है। तूलनी तेलनी में छेकानुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। जरी जरी में यमक अलंकार का सौंदर्य निहित है तथा दसकंठ में व्यंजना सौंदर्य है और ब्रज भाषा का इसमें बेहतरीन प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जरी जरी इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य निहित है। ब्रज भाषा का इसमें सुंदरतम प्रयोग कवि केशवदास द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 कवि केशवदास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है अंगद का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इसे आत्मसात किया है। अगले वीडियो में हम कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंतर्गत सरस्वती वंदना, पंचवटी वन वर्णन तथा अंगद से संबंधित सभी के अभ्यास प्रश्नों से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।